ऑनलाइन टेस्ट देने वाले बच्चों के लिए एक सैम्पल पेपर मैं दे रहा हूँ। मैं आपको जो दे रहा हूँ ये पेपर हमारे पास है, इंग्लिश का पेपर है, क्विज़ का पेपर है और उसमें टेस्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। तो बहरहाल आपको इतना पता लगेगा कि कैसे इसको फिलअप करना है और ऑनलाइन आपको तरीक़ाकार क्या है। आप इतना वक्त वहाँ नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे ये बताना चाहता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे। आपको ये बताना है कि यहाँ ब्लैंक जो है इसमें आपने आई, ही या शी कौन सा भरना है। तो आपने आगे देखना है कि ब्रश अगर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें ही और ही, शी, इट के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ ब्रश लिखा हुआ, ब्रशेज़ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ ही, शी नहीं आएंगे। दूसरा ये भी आपको पता है कि आई के साथ आगे माई का इस्तेमाल होता है। अगर ही इस्तेमाल होता तो इसके आगे फिर माई की जगह हीज़ आना चाहिए था। शी इस्तेमाल होता तो उसकी जगह हर आना चाहिए था। तो इसलिए हमने यहाँ क्या करना है, आई लगाना। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे। तो अब आपको पता लग गया, लगना तो आई चाहिए। अब आई आप लिखोगे कहाँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ क्लिक करना है। इस पे आपने क्लिक कर दिया फर्स्ट ऑप्शन पे, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश बादर मी, मुझे परेशान मत करो। क्योंकि यहाँ हम किसी से मुखातब हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि मुझे परेशान मत करो। जिससे हम मुखातब होते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ डोंट लगाएंगे। अब डोंट लिखेंगे कैसे, आपको सिर्फ यहाँ क्लिक कर देना है डोंट पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड है आई डैश माई बेस्ट। तो आई डू माई बेस्ट आएगा या आई डज माई बेस्ट आएगा। तो आपने फिर वही देखना है कि एस या ई एस का इस्तेमाल ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ होता है। तो यहाँ आई है, यहाँ डू का इस्तेमाल होगा। तो आपने यहाँ क्लिक करना है डू पर। फोर्थ पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डैश इट टेक। हाउ लॉन्ग डैश इट टेक। तो आगे ऑप्शन दो दिए हैं, डू या डज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक या हाउ लॉन्ग डू इट टेक, क्या आएगा। तो यहाँ ज़ाहिर है कि आगे इट का इस्तेमाल हुआ है। तो इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज का इस्तेमाल होगा। तो आपने डज पे क्लिक करना है। ये जो डज लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे पांचवें क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा हुआ है अमांदा टू मच वाटर इन द मॉर्निंग। तो आगे डैश में ऑप्शन दो दिए हैं, ड्रिंक या ड्रिंक्स। अमांदा किसी का नाम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आगे लिखा हुआ है या आएगा ड्रिंक या आएगा ड्रिंक्स। तो टू मच वाटर इन द मॉर्निंग, अब क्या सही है। ये आमनंदा जिसका नाम हमने ले के हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उससे मुखातब भी नहीं हैं और वो ख़ुद बात करने वाला भी नहीं है। अगर ख़ुद बात करने वाला होता तो फर्स्ट पर्सन होता, अगर उससे हम बात कर रहे होते तो वो सेकंड पर्सन होता। हम उसकी बात कर रहे हैं इसलिए वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का ये सिंपल प्रेजेंट में रूल ये है कि उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ड्रिंक के साथ जब एस का इस्तेमाल करेंगे तो ड्रिंक्स बनेगा। तो हमने यहाँ क्या करना है, ड्रिंक्स लगाना है। तो ये पांचवा भी आपका हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पे।
डैश टेक द नंबर 9 बस फॉर द न्यू यॉर्क सिटी। यू टेक आएगा, ही टेक का आएगा या शी टेक आएगा। तो रूल आपको पता है, आप समझ गए हैं कि यहाँ अगर वर्ब के साथ कहीं एस या ई एस का इस्तेमाल है तो फिर थर्ड पर्सन लगाना है, अगर नहीं है तो फिर आपको थर्ड पर्सन के बगैर जो भी हो, वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, वो सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ही 3 है, यू, ही और शी, जिसमें से ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं और यू बचता है जो इनके बगैर है, तो यहाँ यू लगेगा। यू टेक नंबर 9 बस फॉर द न्यूयॉर्क सिटी। तो यू पर आपने क्लिक करना है। यह आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। डैश पैनिक, ज़्यादा फिक्रमंद मत हो। डोंट पैनिक या डजंट पैनिक, दो ऑप्शन हैं। डजंट लगाएंगे या डोंट लगाएंगे तो हम किसी को ये बात कह रहे हैं, तो अब इसमें हम जिससे मुखातब हैं वो सेकंड पर्सन है, इसलिए हमें एस या ई एस वाले को छोड़ के दूसरे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमें डोंट लगाएंगे, डोंट पैनिक। तो डोंट जो लिखा हुआ है उस पर हम करेंगे क्लिक, और ये हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वां है, मैरी डैश वियर सूट्स एट द ऑफिस। मैरी डैश वियर सूट्स एट द ऑफिस। अब मैरी की हम बात कर रहे हैं, किसी का नाम है तो उसकी बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ आएगा मैरी डजंट। मैरी डजंट वियर सूट्स एट द ऑफिस। अब 9वां है, डैश यू एग्री विद मी। डैश यू एग्री विद मी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन है, इसलिए इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो वो पहले आते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये शुरू में आते हैं। तो इसके शुरू में भी आएगा डू या डज। अब डू आएगा कि डज आएगा वो हमने तय कर रहा है इसको देखकर। तो यू सेकंड पर्सन है, ये मुखातब है जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी बात है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ भी हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू यू एग्री विद मी, कि क्या आप मुझसे मुत्तफिक हो। तो ये लास्ट वाला और 10वां है, ये लिखा है इसने, डैश मैरी गेट अप अर्ली। तो अब फिर ये मैरी की बात है, मैरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डू या डज में से हम थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस या एस वाला लगाते हैं, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। तो डज मैरी गेट अप अर्ली। तो अब आपके हो गए जी 10 क्वेश्चन। तो इसमें से अब हो सकता है हमने कोई गलत भी किया हो, तो क्विज़ को आपने सबमिट करना है। तो लास्ट में जब सबमिट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ आपने क्लिक करना है। टोटल क्वेश्चन 10, टोटल करेक्ट आंसर 10, टोटल स्कोर 100%। तो ये हमारा टेस्ट था। अब जो हमने ये फिलअप किए थे उन पे सब पे ये राइट टिक मार्क लगे हुए हैं कि हमने जो जो आंसर दिए हैं वो बिल्कुल हमारे सही हैं, और ये हमारा पेपर जो है कंप्लीट